चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, खैरागढ़ उपचुनाव की, जहां 14वें राउंड पर हम पहुंच चुके हैं। 21 राउंड होने हैं और खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस ने बढ़त बनाई रखी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन श्रीवास्तव, स्टेट हेड हैं खबर भारत के। हम उनसे चर्चा करेंगे। सचिन, क्या लगता है आपको? हालांकि दबी जबान से अब सब, और जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में धूम शोर शराबा उत्साह उत्सव सब शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि क्या कांग्रेस का साथ मिलने वाला है खैरागढ़ को? क्या शब्द हटा दिया जाएगा क्या कुछ देर में? क्योंकि कुछ घंटों में तस्वीरें साफ होने वाली हैं। जी सचिन, सचिन आवाज पहुंची मेरी? हाँ, आपको बता दें खैरागढ़ उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां 15वें राउंड तक हम पहुंच चुके हैं। कुल 21 राउंड होने हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। किसी भी वक्त फैसला आ जाएगा, बस कुछ घंटों की ये बात है और शायद स्थितियां साफ हो जाए। खैरागढ़ के रण में हाथ मजबूत नजर आ रहा है। और वहीं कमल की बात करें तो शायद कमल मुरझाया हुआ। अब तस्वीर धीरे धीरे धुंधली से साफ होती चली जा रही है। 15वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 15वें राउंड पर हम लगभग समाप्ति की ओर। अगले राउंड पर कभी भी बढ़ा जा सकता है। प्रत्याशी कांग्रेस की जो है यशोदा वर्मा, जिनके नाम की चर्चा पिछले कई घंटों से हो रही है, यशोदा आगे चल रही हैं और कमल की कोमल जो है उनका नाम अभी पीछे हो गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन श्रीवास्तव, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से खबर भारत के लिए, उनसे चर्चा करेंगे। जी सचिन, क्या कहना चाहेंगे? अब कमल का मुरझाया हुआ चेहरा, कांग्रेस का साथ, यशोधरा राजे ने अब मजबूती के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, यानी अब तस्वीर लगभग साफ। जी, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि जब से वोट चालू हुआ है, पहले दौर से ही कांग्रेस अपने आप को बढ़त बनाते हुए आगे चल रही थी और अभी भी काफी आगे है। 14 से 15 बूथ के चुनाव वोट आ चुके हैं और उसके बाद अभी जो प्रेजेंट का जो रिजल्ट है, तुरंत जो अपडेट आया है हमारे पास, उसमें यशोदा वर्मा 14,072 सीटों पे आगे चल रही हैं। तो ये देखा जा सकता है कि 21 राउंड होना है, जिसमें से अभी तक 14 राउंड हो चुके हैं, 14 से 15 राउंड हो चुके हैं, सिर्फ छह राउंड बचे हुए हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे होते जा रही है। तो उम्मीद बहुत कम है बीजेपी का आगे आना या फिर जनता कांग्रेस का आगे आना। कांग्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़त से, शुरू से ही अपने आप को बढ़त बना के आगे दिखा रही है और जनता बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को। तो यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूंगा कि 14,072 वोटों से आगे चल रही हैं यशोदा वर्मा। और उसके अलावा भी जो भूपेश बघेल ने खुद जाकर वहाँ पर प्रचार किया था और कुछ वादे किए थे, जिसके भरोसे ये बोला जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने अपने रहते ही जो वादा किया कि खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। तो लोगों का जो मानसिक रूप से था कि पहले से मांग थी कि खैरागढ़ जिला बनना चाहिए था और अभी जाके वो खैरागढ़ के जिला का भूपेश बघेल ने वादा किया, वो भी चुनाव के वक्त में। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि खैरागढ़ के लोगों का सपोर्ट कांग्रेस की ओर ज्यादा नजर आ रहा है अभी भी। मगर अभी बीजेपी प्रवक्ता और कुछ बीजेपियों से बात करने पे ये भी समझ में आया कि उनका कहना है कि अभी हमारा जो बूथ है वो अभी राउंड में आया ही नहीं है, अभी हमारे वोटर्स दिखना चालू है। तो ये जो अभी जो गैप चल रहा है वो बहुत ज्यादा है। 14,000 वोट से आगे चल रही है। ये माना जा सकता है कि कितना ज्यादा गैप अभी तक नजर मतलब आ रहा वोटों है। को देखा जाए या राउंड के हिसाब से उन वोटों को देखा जाए, ये दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। यानी ये कहा जा सकता है कि आखिरी बॉल में भी छक्का पड़ सकता है। जी जरूर, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आखिरी बॉल पे भी छक्का पड़ सकता है, क्योंकि ये चुनाव एक ऐसा मैच होता है कि कब किधर रुख हो जाए ये कोई बोला नहीं जा सकता है। मगर लोगों की जो अभी तक की जो लोगों का रुझान आया है, उस रुझान पे बस हम बात करेंगे। तो ये 14,000 वोटों से आगे रहना
कोई आसान नहीं है। बीजेपी को उसको पीछे करने के लिए भी 6 राउंड में बहुत मुश्किल होगी। अगर पूरे वोट्स अगर बीजेपी की ओर जाएंगे तभी ये आंकड़े कंप्लीट हो सकते हैं, मगर इसकी भी बहुत कम चांस है कि वो आगे जा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को बहुत बढ़त बना लिया। और जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस भवन में देखेंगे तो ढोल नगाड़े, 10वां राउंड पूरा हुआ था, उसके बाद ढोल नगाड़े मिठाई बंटना चालू हो गया है। लोग नाच रहे हैं कि खैरागढ़ चुनाव भी मतलब देखा जाए तो जनता जो है वो कांग्रेस के वादों पर यकीन कर रही है। शायद यही इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अब वादों का जो दावा है वो तो शायद परिणाम ही बता पाएंगे कि किस तरह से अब कौन सा रुख लेने वाला है, क्योंकि फिलहाल तो ये देखने, अगर वर्तमान परिस्थिति की हम बात करें तो फिलहाल तो कांग्रेस ही आगे। सचिन, हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद खान साहब है कांग्रेस से, कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, और हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनको क्या लगता है, उनकी पार्टी ने जो बातें कही शायद उन बातों को जनता ने बहुत गहराई से सुना, उसको आत्मसात किया, जिसका परिणाम हम यहाँ इसकी गणना में देख सकते हैं। क्या कहेंगे जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार क्रांति जी। आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 15,633 वोटों से ज्यादा 15वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को लीड मिल चुकी है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर यह बात भी अब साबित हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल। जिस तरह से 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को चारागाह बना करके सिर्फ और सिर्फ दोहन करने का कार्य किया, 3.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने चहुमुखी विकास करके यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में सिर्फ और सिर्फ अब भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ही बसती है। आज खैरागढ़ उपचुनाव का परिणाम यह आखिरी कील का ताबूत साबित होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, या कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो जिला बनाने की जो बात की गई थी उस बात को इतनी गहराई से जनता के दिमाग में बैठा दिया गया, तो शायद यही एक कारण भी हो सकता है, या ये ही एक कारण हो सकता है। देखिए क्रांति जी, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ जो कि एक ऐतिहासिक शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसको जिला बिल्कुल बनना चाहिए था। पिछले 15 साल में रमन सिंह जी को इसको जिला बना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप अगर देखें, खैरागढ़ के वासियों को हर कार्य के लिए राजनांदगांव तक जाना, सफर तय करना पड़ता था, लेकिन यह जो घोषणा है ये चुनावी घोषणा नहीं थी। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के का पहले से ही यह निर्णय था कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा। जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सेवा के हिसाब से जिलाओं का विकास हुआ है, तो उसके तारतम्य में यह भी था। लेकिन चुनाव था तो बिल्कुल इसकी घोषणा हुई, और हम दिल टटोलते हैं जनता का और उनके दिल में क्या है और उसे जानते हैं और उसे पूरा करने का भी कार्य करते हैं। इसमें एक कारण ये भी रहता है प्रत्याशियों का, प्रत्याशी की जो प्रदर्शन होता है, प्रत्याशी की जो तरीके होते हैं, पार्टी के लिए प्रत्याशी चेहरा होता है। तो इसका मतलब ये कि यशोदा की जो छवि है, यशोदा जी की अगर हम बात करें, शायद जी जावेद जी, शायद उनके यशोदा वर्मा जी की छवि बहुत ही लोकप्रिय छवि थी। और वहीं अगर आप कोमल जंगेल जी की बात करें तो उन्हें खैरागढ़ की जनता ने अवसर दिया था। उन्होंने क्या किया खैरागढ़ की जनता के लिए। आज जब हम चुनाव प्रचार में खैरागढ़ गए तो वहाँ के लोगों ने कोमल जंगेल जी को लेकर के सवाल खड़े किए थे कि जब वो विधायक हुआ करते थे तो वह नदारद थे, जनता के बीच से जनता के विषयों को विधानसभा में उठाते नहीं थे, जनता की मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कोमल जंगेल जी को लेकर के रोष भी था, और यशोदा नीलांबर वर्मा जी के पक्ष में सभी का समर्थन था। भूपेश बघेल जी का चेहरा था, कांग्रेस पार्टी का चेहरा था। देखा जाए तो दो नारी सब पर भारी पड़ रही हैं, और इसमें सबसे ज्यादा भारी पड़ी हैं जो वो यशोदा वर्मा। बिल्कुल 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 जी, क्या अब क्या लगता है, मतलब क्या हम इस तस्वीर को साफ माने, या फिर ये कहा जा सकता है कि अभी खेल यानी पिक्चर अभी बाकी है? बिल्कुल भी नहीं, फिर साफ है तस्वीर। बता
उसके मन में क्या है। अब सिर्फ औपचारिकता ही बची हुई है और एक ऐतिहासिक जीत की ओर कांग्रेस अग्रसर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खैरागढ़ की जनता को बधाई देता हूँ कि नए जिले के लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बिल्कुल, लेकिन हम आपको मुबारकबाद बधाई जो है हम ये परंपरा पूरी हो जाने के बाद ही दे पाएंगे। फिलहाल के लिए तो आपको शुक्रिया करना चाहेंगे हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से खैरागढ़ उपचुनाव की हम बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे जावेद खान कांग्रेस से, और इस पर हम अपडेट लेते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। फिलहाल के लिए किसका होगा खैरागढ़, ये इस पर एक बड़ा सवाल भी है और आश्चर्य और विस्मित एक जो वाक्य है वो भी जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि अब किस रुख लेता है ये उपचुनाव। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।